मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, पूरी लेग उनकी सड़ने वाली हो गई थी। इतने ज़्यादा दाने हो गए थे, वो भी पस वाले संगत जी दाने। तो जब मैं उनको लगाती थी तो मतलब मुझे कभी ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं क्यों लगा रही हूँ, पर मैंने जैसे ही लगाया तो उसी से उनको थोड़ा-सा रिलीफ़ हो रहा था, डे बाय डे रिलीफ़ हो रहा था। पर संगत जी, कहाँ से वो डॉक्टर आए उनकी दुकान में और कहाँ से उनको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड की, और वो जय भी गुरु फ्री जी ऑफ संगत मेडिसिन, जी। फ्री ऑफ कॉस्ट जय उनको वो गुरु जी मेडिसिन। रूहानी आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में रखने जा रही हूँ। और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा जी, अपनी इस नादान बेटी को माफ़ करना, क्योंकि आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने में मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। और आपके बहुत दिनों से आदेश हो रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर नहीं कर पा रही थी। और इसके पीछे भी आपकी ही प्लानिंग होती है कि जब आपने करवाना होता है आप तभी करवाते हो। और संगत जी, आज गुरुपा अपना शुक्राना सत्संग, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करवा रहे हैं। मैं सारी संगत के साथ आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, आज के शुक्राना सत्संग में गुरुपा की बहन मेरी मम्मा भी अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी। तो पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में रखने जा रही हूँ। संगत जी, मैंने अपने सच में संगत जी, आज मैं टोटली ब्लैंक हूँ। मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं क्या अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। गुरुपा की इन दिनों में तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, पर मैं ही थोड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करने में लेट हो गई। और अभी मैं टोटली ब्लैंक हूँ, मुझे नहीं पता है। बट मुझे पता है कि जो गुरुपा शेयर करवाएंगे, मैं बिल्कुल गुरुपा के सामने बैठी हूँ। जो गुरुपा, मेरे गुरुपा जो शेयर करवाएंगे मैं वही करूँगी। गुरुपा जी, प्लीज़ अपनी बेटी से वही शुक्राना शेयर करवाना जो आप चाहते हो। संगत जी, 2026 जनवरी में जब मेरी मम्मा की जो ब्लड टेस्ट हुए उसमें जो मम्मा का हीमोग्लोबिन आया, वो 7.9 आया। और जब भी हीमोग्लोबिन 8 से बिलो आता है तो डॉक्टर हमेशा बोलता है कि इनके वो जो मेडिसिन है, क्योंकि आफ्टर 28 के डेज़ के बाद मेडिसिन की न्यू डोज स्टार्ट होती है, और उससे पहले ही हमें मम्मा का जो है वो ब्लड टेस्ट करवाना होता है। बट अगर 8 ग्राम से कम मम्मा का ब्लड आए तो हमें वो डॉक्टर जो है वो मेडिसिन स्टार्ट नहीं करने देता है, क्योंकि वो बोलता है कि इस मेडिसिन से और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो बेटर है कि आप जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करो। बट संगत जी, हमने जो है वो डॉक्टर से 2-3 दिन की परमिशन ली कि हम मम्मा का दोबारा से, क्योंकि 7.9 था, तो मम्मा का दोबारा से ब्लड टेस्ट करवाएंगे 2-3 डेज़ के बाद। तो हम फिर चेक करवा के देखेंगे, अगर ब्लड इंक्रीज़ हुआ तो हम स्टार्ट कर देंगे। पर संगत जी, प्लानिंग तो गुरुपा की होती है, और हमने तो हमारी मम्मा तो जो है वो गुरुपा की ही अमानत है। क्योंकि मम्मा की अगर अभी सांसें चल रही हैं, मम्मा अगर हमारे साथ अभी बैठ के खाना खा रही हैं, हमारे साथ बैठी हुई हैं, तो वो गुरुपा की ही रहमत है। क्योंकि गुरुपा ने ही अपनी बहन को ब्लेस किया है कि वो अभी हमारे बीच में बैठी हुई हैं। अदरवाइज़ पता नहीं क्या हुआ होता और हम लोग क्या कर रहे होते इस टाइम पर। बट जो भी है वो गुरुपा के ऊपर है, क्योंकि मेरी मम्मा के डॉक्टर भी गुरुपा हैं, और उनका जल प्रसाद ही मेरी मम्मा की मेडिसिन है। ये तो डॉक्टर ने जो मेडिसिन लगाई हुई है वो तो एक हम बोल सकते हैं कि एक सप्लीमेंट के तौर पे है। बट अदरवाइज़ जो प्रॉपर मेडिसिन है वो गुरुपा का जल प्रसाद है, और गुरुपा ही अपनी बहन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बस संगत जी, हमने जैसे ही आफ्टर 2-3 डेज़ के बाद फिर से मम्मा का जब ब्लड टेस्ट करवाया, तो मम्मा का कोई ब्लड इंक्रीज़ नहीं हुआ। मम्मा का उतना ही जो हीमोग्लोबिन था वो 7.9 ही रहा। बट अब हम डॉक्टर को वो रिपोर्ट नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि अगर डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो
डॉक्टर यही बोलेगा कि नहीं, आपको पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ेगा और फिर ही मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। संगत जी, मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि ऑलरेडी मम्मा की मेडिसिन जो है वो 28 डेज़ के टाइम जो है टाइम पीरियड के बाद 1 वीक का गैप के बाद फिर नेक्स्ट मंथ की मेडिसिन स्टार्ट होनी होती है। बट इस बीच क्या हुआ संगत जी कि वो टाइम पीरियड जो जो है वो ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि हमने डॉक्टर से 2-3 डेज़ एक्स्ट्रा माँगे हुए थे। बट फिर भी मम्मा का कोई हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो हमने डिसाइड किया है कि हमारे मम्मा के जो डॉक्टर हैं वो गुरुपा हैं। तो ठीक है, अभी हमने सब गुरुपा पे छोड़ रखा है और हम मम्मा की मेडिसिन जो है मम्मा की स्टार्ट कर देंगे। पर संगत जी, एज़ अ ह्यूमन बीइंग एक मन में थोड़ी-सी टेंशन तो रहती है। नो डाउट हमने पूरा अपनी मम्मा को जो है गुरुपा के चरणों में रखा हुआ है और वही मम्मा को अभी तक चला रहे हैं। मम्मा की साँसें जो हैं वो गुरुपा की बदौलत ही हैं। बट संगत जी क्या है कि हम फिर भी 1% डाउट तो नहीं कह सकती, पर थोड़ी-सी 1% टेंशन में थे कि हम मेडिसिन स्टार्ट तो कर रहे हैं विद डॉक्टर परमिशन, बट फिर भी अगर मम्मा का बीच में कहीं ब्लड कम हो गया मेडिसिन लेते हुए, तो हम क्या करेंगे? जम्मू में तो बहुत मेडिकल जो है फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? बट छोड़ा तो सब कुछ गुरुपा पे था। तो संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि हमने गुरुपा के ऊपर छोड़कर वो मेडिसिन स्टार्ट करवाई। तो अभी मेरी मम्मा की आज जो है वो 4th ऑफ फ़रवरी है। आज मेरी मम्मा को 2-3 दिन हो गए हैं वो मेडिसिन कंप्लीट हुए। पूरे 28 डेज़ तक मम्मा ने वो मेडिसिन खाई। तो संगत जी, मम्मा को कोई वीकनेस नहीं हुई। अदरवाइज़ हमने ये सोचा था कि हम इन बिटवीन मम्मा का ब्लड टेस्ट करवाएँगे कि कहीं बीच में कोई ब्लड कम ना हो रहा हो या कुछ ना हो रहा हो। पर संगत जी, हमें गुरुपा ने उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं डाली संगत जी, क्योंकि हम मम्मा को देख रहे थे कि मम्मा तो ठीक हैं। उल्टा जब पहले दिसंबर में जब मम्मा ने मेडिसिन स्टार्ट की थी तो मम्मा ज़्यादा वीकनेस फ़ील कर रहे थे। बट इस बार मम्मा ने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो उसके लिए, क्योंकि ये गुरुपा की ही रहमत थी कि ब्लड 7.9 होने के बाद भी हमने डॉक्टर को बिना पूछे मम्मा की मेडिसिन स्टार्ट की, सिर्फ़ गुरुपा के चरणों पे रख के और गुरुपा के हवाले कि गुरुपा अब आपने देखना है, आपने करना है। बस जो हैं वो आप हो, आप ही डॉक्टर हो, आप ही उनके भाई हो, ट्रीटमेंट तो आप ही कर रहे हो उनका। बस संगत जी, हमने वो स्टार्ट की तो संगत जी, मम्मा को कोई भी ऐसा कोई सिम्पटम नहीं हुआ कि जिससे हमें ये लगे कि मम्मा में वीकनेस हो रही है, मम्मा का ब्लड कम हो रहा है। तो उसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा जी। लख लख बार शुक्राना कि आपने अपनी बहन को ब्लेस किया, आपने अपनी बहन को ब्लेसिंग्स दी। बहुत बहुत शुक्राना। उसका जो है मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि 13th जनवरी को एक जिस दिन लोहड़ी थी संगत जी, उस दिन क्या हुआ संगत जी, बहुत ज़्यादा ठंड थी हमारे जम्मू में। तो एक्चुअली मेरे कज़न भाई, मेरे मामू के बेटे की डेथ हुई है। तो 2nd ऑफ जनवरी को ही डेथ हुई थी संगत जी। तो मेरी मम्मा थोड़े से उस दिन के बाद से थोड़े से वो थोड़े वरीड रहते हैं, क्योंकि उनका एक एक ही जो था मतलब भांजा था। तो वो इसलिए थोड़ा-सा वो मतलब रहते हैं, क्योंकि अभी मेरे नानी घर में कोई भी नहीं है संगत जी। कोई भी नहीं है, सिर्फ़ उनकी अभी वाइफ़ है और उनके 2 बच्चे हैं। अदरवाइज़ मेरी मामी, मेरे नानू कोई भी नहीं है संगत जी। तो मम्मा थोड़े से परेशान थे, तो उनका मन नहीं था संगत जी कि हम कुछ सेलिब्रेट करें या कुछ लोहड़ी सेलिब्रेट करें। बट संगत जी, क्या हुआ कि मम्मा जब सुबह मॉर्निंग में पूजा कर रहे थे, तो गुरुपा ने, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम कुछ नहीं, हम सिर्फ गुरुपा को ही भोग लगाएंगे, उनके लिए ही जो है वो पूड़ी वगैरह बनाएंगे और खुद हम नहीं खाएंगे। बट संगत जी, क्या हुआ कि मम्मा जब पूजा कर रहे थे, क्योंकि मेरी मम्मा जो है वो सुंदरकांड का पाठ करते हैं और जो है ये
रामायण का पाठ करते हैं, तो वो भी गुरुपा ही उनसे करवाते हैं। अदरवाइज़ जिस हालत में मेरी मम्मा हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतनी पूजा कर सकें, पर वो गुरुपा ही जो है उनसे पूजा करवा रहे हैं। तो संगत जी, जब वो गुरुपा के सामने बैठे हुए थे, वो पूजा कर रहे थे, तो गुरुपा ने उनको एक विज़न दिया कि संगत जी वो पूजा कर रहे थे, तो विज़न दिया कि विज़न में क्या उन्होंने देखा कि एक गुरुपा जो हैं गुरुपा के सामने, गुरुपा ने उनको एक थाली दी, और थाली में इतनी अच्छी-अच्छी जो है वो पूड़ी, और बहुत अच्छे-अच्छे जो हैं वो पूरी थाली जो है वो रोटी वाली थाली मेरी मम्मा को गुरुपा ने दिया। तो विज़न दिया संगत जी, वो पूजा कर रहे थे, मतलब आइज़ उनकी ओपन थी। तो जब वो विज़न दिया तो वो ऐसे हैरान हो गए कि क्या हुआ ये मेरे साथ? तो जब वो पूजा करके उठे, तो उन्होंने मुझे बताया कि देख गुरुपा ने क्या किया आज मेरे साथ, कि मुझे विज़न दिया, तो ऐसे-ऐसे मतलब पूड़ी और वो पूरी थाली उनको वो दिखाई विज़न में, कि उनको भेंट में दी। तो तो क्योंकि मेरी मम्मा ने हमने ये डिसाइड किया था, पर गुरुपा तो गुरुपा हैं, उनको था कि नहीं, आपने हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, और जिसने जो आया है उसने तो एक ना एक दिन जाना ही है। बट वो मेरी मम्मा को जो है, जब गुरुपा ने वो विज़न दिया, तो मम्मा इतने खुश हुए, और मम्मा ने हम सबको बताया, और सबको बताने के बाद जब मम्मा जो है वो आए, तो मम्मा ने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं है, हम लोहड़ी भी सेलिब्रेट करेंगे, और हम जो है वो अच्छे से खाना भी बनाएँगे। तो मतलब मेरी मम्मा का गुरुपा ने टोटली टोटली मूड जो है, जो वो इतने उदास थे, इतने डिप्रेस थे, वो टोटली उन्होंने चेंज कर दिया। तो उसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। अ अ, मैं जब हम गुरुपा के साथ कनेक्ट हुए 2023 में सितंबर में, उस टाइम हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि मम्मा जो है वो मई से बीमार थे संगत जी, और मई, जून, जुलाई, अगस्त तक मम्मा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी कि मम्मा को कोई भी मेडिसिन नहीं लग रही थी, और मम्मा की जो डिज़ीज़ है वो सामने ही नहीं आ रही थी। हमने इतने टेस्ट करवा दिए थे, ऐसे लग रहा था कि जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स के ऊपर किसी ने कुछ ऐसा पर्दा कर दिया है कि वो रिपोर्ट्स में कुछ भी चीज़ें डॉक्टर की नज़र में आ ही नहीं रही थी संगत जी। और हम तब से ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम एक डॉक्टर के पास जाते, कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाते, कभी ऑनलाइन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेते संगत जी। बट गुरुपा, मैं बोलूँगी कि गुरुपा खुद हमारे घर पे आए, उनकी ही एक सेवादार के थ्रू हमारे घर पे आए, और ब्लेस करने अपनी बहन को। शायद से उनको लगा कि नहीं, अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो उस वजह से क्या हुआ संगत जी कि क्योंकि हमारे घर में नहीं मानते हैं किसी भी गुरु को या किसी को, क्योंकि हमारे घर में टोटली इतना इतना रिलीजियस वाला माहौल है, इतने पूजा पाठ, मेरे पापा इतने पूजा पाठ करते हैं, तो वो गुरु वगैरह पे बिलीव नहीं करते थे। बट जब गुरुपा आए हमारे घर पे, तो हमारे घर का टोटल टोटल एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज हो गया संगत जी। मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ कभी पता नहीं, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शेयर करवाओ। जब मैं सुनती हूँ कि काफ़ी संगत जो है वो अपना शुक्राना सत्संग स्टार्टिंग से शेयर करते हैं, पर आज तक मैंने कभी भी अपने सत्संग में अपनी जर्नी नहीं बताई है कि कैसे गुरुपा अपने घर पे आए और अपनी बहन को अपने साथ कनेक्ट किया, और कैसे गुरुपा ने हम लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम गुरुपा से मिल भी सकते। तो ये गुरुपा की रहमत है हमारे घर पे, कि गुरुपा ने हम लोगों को कनेक्ट किया। संगत जी, जब गुरुपा हमारे घर पे आए, उस टाइम पे मेरी मम्मा की इतनी बुरी हालत थी संगत जी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। उन्होंने हार्डली 1 मंथ से कुछ भी नहीं खाया था। एक हाफ़ रोटी खाते थे पूरे दिन में, और मम्मा का जो था 65-75 वेट जो था, मतलब अप्रॉक्सिमेटली मम्मा का वेट 65 टू 75 तक वेट रहता था। बट उस टाइम से मम्मा का स्लोली स्लोली वेट विदिन 1 मंथ 2 मंथ मम्मा का वेट सीधे 50 तक पहुंच गया था संगत जी। 10-11-12 केजी मम्मा का वेट जो है वो कम हो गया था, क्योंकि मम्मा कुछ भी नहीं खा पा रहे थे, और डॉक्टर जो है, मम्मा की जो डिज़ीज़ है वो सामने ही नहीं आ रही थी।
पर संगत जी इसमें भी एक गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी कि हम लोग तो उस टाइम पे नए-नए कनेक्ट हुए थे, हमें नहीं पता था कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स क्या होती है। बट उसी टाइम हमने लुधियाना के एक डॉक्टर के साथ मम्मा की अपॉइंटमेंट ले रखी थी और मम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी संगत जी। बट जो आंटी गुरुपा का स्वरूप लेके और गुरुपा का जल प्रसाद लेके हमारे घर पे आए थे, उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी कि अपनी मम्मा को ये जल प्रसाद देते रहना और गुरुपा का स्वरूप और लॉकेट स्वरूप उन्होंने मम्मा को दिया था, ये उनके गले से मत उतारना और लॉकेट स्वरूप इनके पास रखना। संगत जी, हम लुधियाना लेके गए मम्मा को, जैसे ही मम्मा पठानकोट पहुँचे हैं संगत जी, वैसे ही मम्मा टोटली टोटली लॉस्ट हो गए। मम्मा को वमिट पे वमिट होने लगी, मतलब सुजानपुर, माधवपुर भी हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे संगत जी, और मम्मा ने मेरे भाई को बोला कि मुझे घर ले चल, क्योंकि मैं आगे नहीं जा पाऊँगी। तो संगत जी उस टाइम पे मैं भी मम्मा के साथ थी। बट उन आंटी ने शायद से ये भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स ही होंगी कि उन आंटी ने संगत जी गुरुपा का मंत्र जाप दिया था। तो मैंने वो मंत्र जाप अपने फ़ोन पे लगाया और मैं लगाया और मैंने मम्मा को बोला आप ये मंत्र जाप सुनते जाओ, और सब हमारी पूरी फैमिली वो मंत्र जाप सुनते गई। तो जैसे-जैसे वो मंत्र जाप मैं, क्योंकि मुझे नहीं, हम उस टाइम पे कनेक्ट नहीं हो पाए थे संगत जी, तो मुझे नहीं पता था कि वो 1 घंटे का भी और 2 घंटे का भी मंत्र जाप होता है। मैं वो 19 मिनट्स वाला मंत्र जाप ही लगाती जा रही थी बार-बार, और वो जब तक मेरी मम्मा लुधियाना पहुँचे हैं नियर अबाउट 3 ओ क्लॉक, तो मम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। और जब हमने डीएमसी में मम्मा का टेस्ट वग़ैरह करवाए संगत जी, आप इमेजिन नहीं कर सकते, वहाँ पर भी मम्मा की जो टेस्ट जो मम्मा का सैंपल्स लिए गए, वो सैंपल जब डॉक्टर ने देखे, वहाँ पे भी उनकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया संगत जी। और रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, और कुछ 2-3 रिपोर्ट्स थी संगत जी, वो उसकी जो था रिज़ल्ट था वो बाद में आना था, और डॉक्टर ने हमें बोला कि अभी हम इनको एडमिट नहीं कर सकते हैं, आप इनको जम्मू ले जाओ, यहाँ पे रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। संगत जी वो डॉक्टर ने नहीं बोला था, वो गुरुपा ने बोला था, क्योंकि अगर हम शायद से डीएमसी में रहते तो मेरी मम्मा सर्वाइव नहीं कर पाते संगत जी। तो वो जो मैं मम्मा को जल प्रसाद दे रही थी और मंत्र जाप करा रही थी, उसी वजह से संगत जी जब हम वापिस आ रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि लुधियाना में अब रुकने का कोई मतलब नहीं है जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी, और रिपोर्ट वो 3 दिन के बाद आनी थी संगत जी। तो मम्मा जो है संगत जी, उसी बीच संगत जी जो है जब हम जलंधर पहुँचे संगत जी, तो हम लोग जब खाना खाने लगे, अब हम ये था कि हम मम्मा को क्या खिलाएँ, क्योंकि मम्मा ने तो कुछ भी नहीं खाया था। पर हमने जब अपने लिए खाना डाला, तो हमने मम्मा को बोला कि आप राइस खाओगे? तो संगत जी वो तब से मेरी मम्मा ने एक निवाला अपने मुँह में डाला, और वो 4 स्पून्स मम्मा ने खाना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो गुरुपा का मंत्र जाप जो मैं पठानकोट से जो मैंने लगाना स्टार्ट किया था, और कंटिन्यूटी पे वो मंत्र जाप चल रहा था और मैं भी बोलती जा रही थी। जब हम वापिस आए, तो मेरी मम्मा ने वो फर्स्ट जो था, वो राइस जो थे वो 4 स्पून्स जो राइस थे, वो पूरे 1 मंथ के बाद अपने मुँह में डाले थे संगत जी। जब वो राइस डाले, और मेरी मम्मा जो है संगत जी, वो उनको नींद आ गई और वो सो गए संगत जी। और जब हम घर पहुँचे संगत जी, हम टोटली शॉक्ड कि जब हम मॉर्निंग में नेक्स्ट डे जब हम 3 ओ क्लॉक घर पहुँचे संगत जी, सुबह जब मम्मा को ब्रेकफ़ास्ट देने लगे संगत जी, तो मेरी मम्मा स्लोली स्लोली रिकवर हो रहे थे संगत जी। वही मेडिसिन जो हम पहले दे रहे थे, और वही मेडिसिन जो है उस टाइम पे हमने दी, और इतना ड्रास्टिक चेंज कि पर फिर भी संगत जी हम लोग इतने बेवकूफ़ थे कि हम गुरुपा की महिमा को नहीं जान पा रहे थे। बिल्कुल भी नहीं जान पा रहे थे कि ये गुरुपा कर रहे हैं। बट गुरुपा ने फिर भी हम लोगों को, अपनी बहन को ब्लेस करते गए, और मेरी मम्मा स्लोली स्लोली वो 4 स्पून से हाफ रोटी में आए, 1 रोटी में आए, 2 रोटी में आए, और मम्मा ने पूरे 4 मंथ्स तक मम्मा ने अच्छे से खाना खाया। बट गुरुपा की सत्संग मैं सुन रही थी, सुनती जा रही थी। मैं मम्मा के साथ, मम्मा जहाँ सोए हुए थे, मंत्र जाप और सत्संग लगाया होता था। बट संगत जी हमें नहीं पता था कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। एक बार मुझे मैं स्कूल आ रही थी, तो मुझे
अचानक से एक नोटिफ़िकेशन आई मेरे फ़ोन पे। मुझे नोटिफ़िकेशन आई, जब मैंने उस नोटिफ़िकेशन को ओपन किया तो उसमें गुरुपा का मैसेज था कि आज मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूँगा। तो संगत जी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, नो डाउट हम 4-5 मंथ्स मंथ से गुरुपा के साथ हमें हम उनके सत्संग सुन रहे थे, हमें सब कुछ पता चल रहा था। बट हमें नहीं पता था कि 7 नंबर की ब्लेसिंग होती क्या है संगत जी। तो जब मुझे वो मैसेज आया तो मैं घर आई। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं सुबह उठी हूँ संगत जी, तो मैंने जैसे ही गुरुपा के स्वरूप के ऊपर जो है कुमकुम का तिलक लगाया, सिंदूर का तिलक लगाया संगत जी, क्योंकि उस टाइम पे हमें ये भी नहीं पता था कि हमें गुरुपा को चंदन का तिलक लगाना होता है संगत जी। तो हम उनको जो है हमने एक बास्केट ली थी सुंदर सी, और उसके अंदर ही हमने गुरुपा का आसन और गुरुपा का स्वरूप रखा था संगत जी। और जैसे ही मैंने वो कुमकुम का तिलक लगाया और मैं पूजा कर रही थी अमृत वेला के टाइम पे, क्योंकि संगत जी मैं उस टाइम से ही अमृत वेला करती थी। और शायद से वो गुरुपा ही मेरे से करवा रहे थे वो अमृत वेला। मैं करती नहीं थी संगत जी, क्योंकि मुझे स्कूल जल्दी आना होता था, इसलिए मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता था 4 o'clock। और उस वजह से संगत जी मैं 4 o'clock उठती थी और मैं गुरुपा के आगे जोत जलाती थी। तो संगत जी क्या हुआ, जैसे ही मैंने वो कुमकुम का तिलक लगाया, तो मैंने भी आइज़ क्लोज़ किए, गुरुपा का मंत्र जाप करने लगी। तो जब मैंने दोबारा से अपनी आइज़ ओपन की संगत जी, उसी स्वरूप के ऊपर, उस कुमकुम के तिलक के ऊपर संगत जी पूरा का पूरा 7 बन रखा था। तो संगत जी उस टाइम पे नियर अबाउट 4:30 और 4:45 हो रहे होंगे। तो मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई, और चिल्लाने के बाद मेरे पापा उठे और मेरे पापा जागे, मतलब जितने भी हमसे सब जागे कि क्या होगा, ये क्यों चिल्ला रही है। तो मैंने अपने पापा को बोला, मैंने कहा पापा देखो गुरुपा के स्वरूप के ऊपर 7 बना हुआ है, और गुरुपा ने मुझे आज ही बोला था कि मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा, देखो 7 बना हुआ है। तो ना संगत जी क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने बोला, और मेरी आवाज़ सुन के मेरी मम्मा तो बीमार थे, वो भी जाग गए। उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने कहा देखो गुरुपा के स्वरूप के ऊपर 7 बना हुआ है, गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी है। तो संगत जी जब मैंने अपने पापा को बोला, क्योंकि पापा उस टाइम पे पूरे जो है वो बिलीव नहीं करते थे, तो उनको लगा कि ऐसे ही बोल रही है। तो जैसे मैं घर से बाहर निकली स्कूल आने के लिए, तो मुझे सेम सत्संग गुरुपा ने सुनवाया कि ऐसे ऐसे एक संगत को भी गुरुपा ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी थी, और उसी स्वरूप के ऊपर 7 नंबर की ब्लेसिंग बनी हुई थी। तब से आज तक संगत जी मुझे 7 नंबर की इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुपा की। मैं घर से बाहर आती हूँ तो मुझे 777, 777, 4 टाइम्स 7, मतलब मैं गुरुपा को जब बोलती हूँ कि गुरुपा जी प्लीज़ आप मेरे साथ स्कूल चलो, गुरुपा जी मेरे साथ बाज़ार चलो, आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तो मैं कुछ भी बोलती हूँ, मैं गुरुपा को अपने साथ लेके जाती हूँ। तो गुरुपा मुझे अपनी प्रेजेंस किसी ना किसी रूप में, स्पेशली 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे इतनी ज़्यादा मिलती है ना, उसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी उसके बाद से ही फिर हमें बहुत ज़्यादा सत्संग मम्मा की हेल्थ के रिलेटेड आने लगे कि मम्मा को ये वाली डिजीज़ है, मम्मा को ये वाली बीमारी है। तो बहुत ज़्यादा सत्संग गुरुपा ने हमें जनवरी से ही सुनवाना स्टार्ट कर दिए थे। और उसी जनवरी के बाद जब मार्च में दोबारा से जब मम्मा बीमार हुए, तो जब दोबारा से मम्मा बीमार हुए, तो जो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाए, मम्मा को वैसी ही डिज़ीज़ डॉक्टर ने, मेदांता वाले डॉक्टर ने जो है वो डिटेक्ट की। तो क्योंकि गुरुपा ने हमें पहले ही बता दिया था कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट गुरुपा ने अगर वो डिज़ीज़ दी तो गुरुपा ने मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी दी हैं संगत जी। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना 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 अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि हम मेदांता नहीं पहुंच पाते अगर गुरुपा नहीं होते। गुरुपा ही हमारा हाथ पकड़ के मेदांता लेके गए हैं, क्योंकि मेरी मम्मा तो जम्मू से बाहर जाने के लिए रेडी ही नहीं थे। मैंने सी मम्मा को बोला, मम्मा आप गुरुपा के पास जा रहे हो, आप अपने मायके जा रहे हो, ये सोचना कि आप अपने मायके जा रहे हो, आप मेदांता नहीं जा रहे हो, आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो। बस मेरी मम्मा ने वही चीज़ ध्यान में रखी,
और उसी के बाद मेरे गुरुपा ने अपनी बहन को बहुत बहुत सारा ब्लेसिंग्स दिए हैं संगत जी। संगत जी, जब मेरी मम्मा आईसीयू में थे, जब मेरी मम्मा आईसीयू में थे तो मम्मा को कुछ पता नहीं था। जब मेरी मम्मा वार्ड में शिफ्ट हुए तो सॉरी संगत जी, क्योंकि मैं रोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी गुरुपा की ब्लेसिंग्स है। ये मैं रो के गुरुपा की ब्लेसिंग शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा अपने मैक्सिमम सत्संग में मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ। बट अभी ये मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं कि मेरे गुरुपा ने अपने परिवार को कैसे ब्लेस किया है। तो ये ब्लेसिंग्स मैं हंस के, ये ब्लेसिंग्स मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं गुरुपा की बेटी हूँ। ये गुरुपा का परिवार है, जो गुरुपा ने अपने इस परिवार को इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे के रखी हुई हैं। तो संगत जी, मेरी मम्मा क्योंकि जब भी मेरा भाई मेरी बहन बड़े मंदिर जाते थे, क्योंकि मम्मा जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी टाइम मिलता था तो वो बड़े मंदिर जाते थे। और बड़े मंदिर से जो लंगर प्रसाद है संगत जी, वो संगत जी उस टाइम पे क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मेरा भाई और मेरी बहन बड़े मंदिर गए तो उनको पैक्ड वाला लंगर प्रसाद ही मिलता था। तो वो पैक्ड वाला लंगर प्रसाद आई थिंक गुरुपा ही भिजवाते थे मम्मा के लिए। डॉक्टर ने सब कुछ मना किया हुआ था कि कुछ भी नहीं देना है, बट जो भी लंगर प्रसाद लेके आते थे, मेरी बहन और मेरा भाई वो लंगर प्रसाद की एक बाइट मम्मा को ज़रूर टेस्ट करवाते थे, मम्मा के मुंह में ज़रूर डलवाते थे संगत जी। और उसी लंगर प्रसाद की वजह से, उसी जल प्रसाद की वजह से मेरी मम्मा आज हमारे साथ बैठी हुई हैं और हमारे साथ खाना खाती हैं, हमारे साथ बातें करती हैं संगत जी। तो जब गुरुपा की जब मम्मा हॉस्पिटल में एडमिट थे तो गुरुपा की एक ब्लेसिंग्स मिली, गुरुपा का चरण स्वरूप। तो वो चरण स्वरूप मेरे भाई ने क्या किया कि जो मम्मा को जिस वार्ड में शिफ्ट किया, उस वार्ड के सामने एक अलमीरा थी, मम्मा ने वो मेरे भाई ने वो चरण स्वरूप जो है वहाँ पे रख दिया। और जब भी मम्मा को हॉस्पिटल से खाना आता था तो पहले वो हॉस्पिटल वाला खाना ब्लेस करवाता था, थोड़ी देर के लिए रखता था। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी कि वो उसने खाना रखा हुआ है, तो मेरी मम्मा जो है वो जो से चिल्लाने लगती है मेरे भाई का नाम लेके, और उसको बोलते हैं कि गुरुजी आए हैं। क्योंकि उस टाइम पे मेरी मम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि गुरुजी आए हैं, कि देख सामने अलमीरा के शीशे के ऊपर गुरुजी हैं और उनके साथ शिवजी हैं। तो गुरुजी आए हैं, तो वो जो से बोल रही हैं, तो मेरा भाई देख रहा है, उनको नहीं दिख रहे हैं, मेरे भाई को नहीं दिख रहे हैं, पर मेरी मम्मा को एग्जैक्टली दिखते रहे हैं। और वो बोलते हैं कि देख ना, तुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं, वो सामने गुरुजी बैठे हुए हैं और उनके साथ भोलेनाथ भी बैठे हुए हैं, शिवजी जी बैठे हुए हैं। तो जब गुरुपा ने उनको वहाँ पे दर्शन दिए ना, बस उस दिन के बाद मम्मा में रिकवरी होना स्टार्ट हो गई। उस क्योंकि ये सत्संग मैं बहुत बहुत चाहती थी कि मैं सत्संग शेयर करूं, पर मैं हमेशा सत्संग ये वाले शेयर करना भूल जाती थी। पर आज गुरुपा ने ही बुलवाया है ये सत्संग, और इसलिए मैं ये सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। नो डाउट मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि जब वो मम्मा को गुरुपा ने दर्शन दिए, तो बस उस दिन के बाद ही जो है मम्मा में जो है वो रिकवरी होना स्टार्ट हो गई। तो उसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, ये ये मैंने अपनी थोड़ी सी जर्नी कि कैसे गुरुपा ने मेरी मम्मा को ब्लेस किया और कैसे हम लोगों को हम अपने परिवार को अपने साथ कनेक्ट किया। तो ये मैंने अपना जो है अपनी जर्नी जो है, ये अपना शुक्राना सत्संग जो है, ये पूरे संगत परिवार के साथ और अपने गुरुपा के चरणों में अर्पित किया है। गुरुपा जी, ये मेरा शुक्राना आपके चरणों में अर्पित है कि ये मैं शुक्राना आपका शेयर नहीं कर पाई थी। और प्लीज़ गुरुपा जी, इस शुक्राना को स्वीकार करना कि हम आपने तो इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी है कि उन ब्लेसिंग्स के लिए, उन ब्लेसिंग्स के बाद हम अपनी ये वाली ब्लेसिंग्स तो संगत परिवार के साथ शेयर करना तो भूल ही गए थे संगत जी, गुरुपा जी। तो उसके लिए अपने बच्चों को माफ़ करना कि ये हमारी जो ब्लेसिंग्स थी, ये मैंने अपने पूरे संगत परिवार के साथ कभी शेयर ही नहीं की। बट आज आपने ही मुझे आज्ञा दी है कि अपनी ये वाली ब्लेसिंग्स भी शेयर कर, इसलिए मैं अपने पूरे संगत परिवार के साथ ये वाली ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ कि शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि आपने
अपने इस परिवार को ब्लेसिंग्स दी और इतने काबिल समझा कि हम आपका नाम जाप कर सकें, आपके चरणों की सेवा कर सकें। बस गुरुपा जी, हमें अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना और हमें अपने नाम की दात बख्शना। संगत जी, अ, मैंने अपने पहले भी सत्संग में शेयर किया है कि एवरी थर्सडे हम अपने घर पे जो है गुरुपा अपने घर पे शुक्राना सत्संग शेयर करवाते हैं, शुक्राना सत्संग करवाते हैं। इस बार भी संगत जी क्या हुआ कि जब थर्सडे हुआ, मंथ का पहला थर्सडे था जनवरी का, तब गुरुपा जो हैं जैसे ही हम अपने थर्सडे अपने गांव वाले घर पे जो है वो सत्संग कर रहे थे, तो उसी दिन संगत जी गुरुपा ने हमें ओम रूप में ब्लेसिंग्स दी, अपने तिलक सब रूप में। उसके लिए भी मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि मंथ के पहले थर्सडे वाले दिन ही आपने अपने इस परिवार को ब्लेसिंग्स दी और अपने इस परिवार को ओम रूप में दर्शन दिए। अनंतम अनंतम बा शुक्राना मेरे गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी मम्मा को बोलूँगी, अपने मम्मा से भी थोड़ा-सा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवाने की कोशिश करूँगी कि मैं उनको बोलती हूँ कि वो अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करें, पर वो बहुत ज़्यादा हेज़िटेट होती हैं लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज को यूज़ करती हैं। तो प्लीज़ संगत परिवार जी, अगर उनसे उनकी लैंग्वेज में कुछ या उनके शुक्राना सत्संग में कुछ आपको समझ नहीं आया हो या उनके शुक्राना सत्संग में कुछ ऐसी चीज़ें बोली गई हों, प्लीज़ संगत परिवार जी उनको माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिवाय। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिवाय। शुक्राना ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिवाय। गुरु जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु शुक्राना ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। गुरु जय गुरु जी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਗੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰਾ ਘਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਜੈ ਧਿਆਨ ਕਰੋ महाराज, मेरे आशा देखो, मेरे सारे कष्ट दूर करो। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी मम्मा ने बिल्कुल थोड़ा-सा अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है, क्योंकि उनको भूल जाता है कि उनको क्या शेयर करना है। तो गुरुपाद जी प्लीज़ अपनी बहन को माफ़ करना, और संगत परिवार जी आप भी, अगर उनके शुक्राना सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना, क्योंकि वो अभी मैं उनको बोलती हूँ पर वो नहीं कर पाती हैं। वो गुरुपा को पता है कि उनकी बहन कैसी हैं, वो ज़्यादा बोलती नहीं हैं और कहती हैं मुझे बोलना नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ। बट वो हर पल अपने भाई का और अपने गुरुपा का शुक्राना करती ही रहती है, हमेशा 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 करती रहती हैं। संगत जी, मैं एक और शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं पहले भी अपने शुक्राना सत्संग में भूल गई थी। संगत जी, मेरे चाचू जो मैंने बात की थी, जिनके सत्संग मैंने पहले भी शेयर किए थे, मैंने उनको बताया था कि उनकी लेग्स में कुछ एलर्जी टाइप की हो गई थी, बहुत ज़्यादा दाने वगैरह हो गए थे। पर संगत जी, जब इन दिसंबर मंथ में जब मेरी मम्मा और डेली आए थे, मैं और मेरे पापा हम अपने गांव वाले घर पे ही थे, तो मैं उनका जो है वो चंदन तिलक और जल प्रसाद के साथ उनकी पूरी लेग को चंदन तिलक लगाती थी, क्योंकि उनकी पूरी लेग ही ख़राब हो रखी थी। पूरी लेग उनकी एलर्जी हो गई थी और पूरी लेग में दाने ही दाने हो गए थे संगत जी। और उनका करने वाला कोई नहीं है संगत जी। तो मैं जब तक अपने गांव वाले घर पे थी तो मैं तब तक करती रही, और फिर उसी टाइम क्या हुआ कि आई थिंक गुरुपा ने ही उनको कोई एक ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलाया। संगत जी, मैंने अपने सत्संग में पहले भी बताया कि ये मेरे चाचू जो है ना, वो थोड़ी डिप्रेशन
था उनको, वो ज़्यादा, आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबल नहीं है, थोड़ी डिप्रेशन की वो मेडिसिन्स भी ले रहे हैं। तो उस वजह से क्या है कि वो किसी की दुकान में काम करते हैं संगत जी, क्योंकि अपनी दुकान पे वो अकेले काम नहीं कर पा रहे थे, तो हमें उनको किसी की दुकान में रखना पड़ा कि अ, वो थोड़ा-सा अर्न तो करें, थोड़ा-सा घर से बाहर तो निकलें। तो इसलिए संगत जी उसी दुकान में कहीं आई डोंट नो कि गाँव में कहाँ से वो एक कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर आए और उन्होंने अपनी लेग उनको दिखाई होगी। तो उन्होंने वो मेरे चंदन तिल लगाने के बाद जब हम अपने सिटी वाले घर पे आ गए, तो उन्होंने वो वाले डॉक्टर ने उनको क्या किया कि कोई मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड की, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसे नहीं लिए संगत जी उनसे। और वो जैसे ही उन्हें वो मेडिसिन लगाई, तो वो उसी से जो है संगत जी, वो मुझे पता है वो गुरुपा ने ही कोई डॉक्टर भेजा था उनके लिए, क्योंकि मैंने उनको चंदन तिलक लगाया था और उसी से उनको रिलीफ हो रहा था, वो मैं देख पा रही थी। क्योंकि संगत जी, जब कोई ऐसी चीज़ होता है ना, कोई किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाता है, पर संगत जी मुझे था कि नहीं, मुझे करना है। और मैं उनको कॉटन के साथ चंदन तिलक अपने हाथ में लेती थी और वो मिक्स करती थी अपने जल प्रसाद के साथ, और वो पूरा का पूरा मैं अपने उनकी पूरी लेग में, क्योंकि उनकी लेग संगत जी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, पूरी लेग उनकी सड़ने वाली हो गई थी। इतने ज़्यादा दाने हो गए थे, वो भी पस वाले संगत जी दाने। तो जब मैं उनको लगाती थी, तो मतलब मुझे कभी ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं क्यों लगा रही हूँ, पर मैंने जैसे ही लगाया तो उसी से उनको थोड़ा-सा रिलीफ़ हो रहा था, डे बाय डे रिलीफ़ हो रहा था। पर संगत जी, कहाँ से वो डॉक्टर आए उनकी दुकान में और कहाँ से उनको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड की, और वो भी फ्री ऑफ मेडिसिन, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वो मेडिसिन दी। अब संगत जी उनकी लेग जो है ना बिल्कुल साफ़ हो गई है संगत जी, एक भी कोई दाना नहीं है, कोई उनकी लेग में कोई स्वेलिंग नहीं है संगत जी। सबसे पहले तो गुरुपा उनको डॉक्टर के पास लेके गए, उनकी रिपोर्ट्स पूरी नॉर्मल आई, उसमें कोई उनको कोई स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर उसके बाद जब वो आए, तो मैंने जब उनको चंदन तिलक के साथ वो मिक्स किया संगत जी, जल प्रसाद, और वो उससे ही उनको रिकवरी हो रही थी। और गुरुपा ने कहाँ से वो आयुर्वेदिक डॉक्टर भेजा और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो मेडिसिन दी, और उनके लगाने के बाद, क्योंकि संगत जी वो पैसे कहाँ से देते, वो जो भी अर्न करते हैं, तो वो क्योंकि हाँ, पता नहीं चलता है संगत जी, वो डिप्रेशन में है तो कोई ना कोई, कभी वो किसी को दे देते हैं, कभी वो किसी को देते हैं। हम तो रहते नहीं है ना संगत जी गाँव में, बट हमने तो उनको दुकान में इसलिए रखा है कि वो थोड़ा सा उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए संगत जी। तो क्योंकि वो संगत जी वो खुद से अपनी शॉप नहीं कर सकते हैं, तो संगत जी गुरुपा ने उनको ब्लेस किया। और मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा जी प्लीज़ उनको ब्लेस करो, क्योंकि संगत जी कौन उनका ट्रीटमेंट करवाएगा संगत जी, हम भी मम्मा के साथ बिजी होते हैं, तो हम भी नहीं डेली जा सकते हैं गांव में। तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी और गुरुपा ने मेरी अरदास वो कबूल की है। इसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, शुक्राना मेरे गुरुपा जी, कि आपने जो है अपने मैं तो गुरुपा का उनको छोटा भाई ही बोलती हूँ, कि आपने अपने छोटे भाई को ब्लेस किया और उनकी जो भी स्किन की प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ये शुक्राना मैं पहले भी शेयर करना चाहती थी, पर मैं नहीं शेयर कर पाई। उसके लिए गुरुपा जी अपनी बेटी को माफ़ करना, और प्लीज़ गुरुपा जी उनको भी ब्लेसिंग्स दो, क्योंकि उनका भी जो डिप्रेशन है, जो भी उनका कुछ भी उनको इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो ठीक कर दो गुरुपा जी। प्लीज़ गुरुपा जी उनको भी ब्लेसिंग्स दो, और जैसे आपने अपने इस परिवार की बाँह पकड़ी हुई है, आगे भी अपने परिवार की बाँह पकड़ के रखना। हमें और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा जी, इस 2026 में हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए, और आप ही चाहिए, बस आप चाहिए गुरुपा जी, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो सब कुछ हो जाएगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा संगत जी। गुरुपा जी, और हमें अपने बच्चों को, अपने इस परिवार को अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना, और हमें निंदा चुगली से दूर रखना, क्योंकि हम निंदा चुगली ना करना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं। संगत परिवार जी, गुरुपा जी प्लीज़ अपने इस परिवार को ब्लेसिंग्स देना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप के साथ समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा जी शुक्राना। संगत परिवार जी, अगर मेरा शुक्राना सत्संग शेयर
शेयर करने में और मेरी मम्मा का शुक्राना सत्संग शेयर करने में कुछ भी हमसे गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर देना मेरे गुरुपा जी, मेरे संगत परिवार जी, हमें माफ़ कर देना। एंड शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आपने इंदिरा आंटी के बेटे को भी ब्लेस किया, और मुझे पता है कि आगे भी आप उनको ब्लेस करोगे और उनको जल्दी से जल्दी ठीक करके आप अपने बड़े मंदिर लेके आओगे और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दोगे। मुझे पता है इंदिरा आंटी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। गुरुपा जी आपके साथ हैं और आपके बेटे के भी साथ हैं। वो जल्दी से, जैसे मेरी मम्मा को गुरुपा बड़े मंदिर लेके आए, तो वो आपके बेटे को भी बड़े मंदिर लेके ज़रूर आएंगे और अपने दर्शन, अपना लंगर प्रसाद वहाँ पे बिठा के उनको खिलाएंगे और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। लव यू मेरे बहुत गुरुपा बहुत जी। शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।